हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर हम अदिति को लेकर कोलकाता गए थे। ये 2 दिन की ट्रिप थी। चूंकि अदिति टीन एज में आ चुकी है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, इसलिए हम अदिति की काउंसलिंग के लिए कोलकाता गए थे। हमने लोकल में काउंसलिंग के साथ साथ अदिति की काउंसलिंग कोलकाता से भी कराई, न्यूरो साइंस और एमवीके से, क्योंकि एमवीके से अदिति बचपन से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने वहाँ भी एक बार काउंसलिंग ली। और ना सिर्फ अदिति की बल्कि खुद की भी काउंसलिंग ली, क्योंकि कहा जाता है ना कि दूसरों की हेल्प करने से पहले हमें खुद ही ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहिए। और अभी हम कोलाघाट पहुंच गए और यहाँ हम लंच करेंगे। फ्रेंड्स, जमशेदपुर से खड़गपुर तक हमें कोई अच्छा ढाबा या रेस्टोरेंट ही नहीं मिला। फाइनली कोलाघाट में बहुत सारे अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल गए और हम यहाँ रॉयल ढाबे में रुके लंच के लिए। अदिति काफी देर से बोल रही मम्मा लंच करनी है, 1 बज गए। अदिति को हर काम टाइम पे करना होता है। वो 1 बजे लंच करती है तो एवरीडे सेम टाइम रहता है लंच का, और आज अदिति का टाइम ओवर हो गया था, इसलिए अदिति हमसे थोड़ा नाराज है, बात नहीं करना चाह रही है। वैसे पेट पूजा होने के बाद अदिति नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ हमने अपने खाने का ऑर्डर किया। हमने आलू के पराठे, सब्जी और दही ऑर्डर किया और अदिति ने छोले भटूरे ऑर्डर किए। अदिति को छोले भटूरे बहुत पसंद है और खाना टेस्टी था। फ्रेंड्स, अगर आप कभी कोलाघाट आते हैं ना तो शेरे पंजाब में ज़रूर खाना ट्राई करें। बहुत ही लजीज होता है वहाँ का खाना। हम भी वहाँ गए थे, बट इतनी ज़्यादा रश थी कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता और हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। ऑलरेडी अदिति गुस्से में थी तो हम वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम शेरे पंजाब के ठीक ऑपोजिट साइड में रॉयल ढाबे हैं, वहाँ आ गए थे। और हमने अपना खाना यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। यहाँ अदिति अपने लिए जूस ले रही है और यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। फ्रेंड्स, आसपास बहुत सारे ढाबे हैं, बट आप शेरे पंजाब ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की कोलकाता के लिए। और अब हम कोलकाता एंटर कर गए और आगे ये विद्यासागर सेतु है। ये हुगली नदी पर कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता हुआ सेतु है। ये भारत में सबसे लंबा और एशिया का सबसे लंबा केबल स्टेड पुल है। फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है कि ऑटिज्म की डायग्नोसिस हर पेरेंट्स के लिए थोड़ा पेनफुल होता है। ये एक बहुत ही टफ और लंबी प्रोसेस है जिसमें कई साल भी लग सकते हैं। जैसे हम हर 3 महीने में 6 महीने में काउंसलिंग लेते थे तो हमें आना पड़ता था, और हम लोकल में भी काउंसलिंग लेते थे। सिर्फ अदिति की ही नहीं बल्कि हम खुद की भी काउंसलिंग लेते थे। इससे क्या होता था कि मैं बूस्टअप होती थी और अदिति से जुड़ी हुई जो चिंताएं होती थी ना, उसको कम करने में हेल्प मिलती थी। मुझे मेरे हस्बैंड के साइड से और मेरे साइड से भी फुल सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से मैं अदिति के साथ काम कर पाई हूँ। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि ऑटिज्म की डायग्नोसिस के साथ साथ उनके रिश्ते भी खराब होने लगे। और ऐसी कंडीशन में आप बच्चे के साथ साथ आप खुद की भी काउंसलिंग लें। इससे क्या होगा कि आपका रिलेशन भी इम्प्रूव होता रहेगा और आप दोनों मिलकर बच्चे के साथ अच्छी तरह काम कर पाएंगे।
ऑटिज़्म को ठीक करना रातों रात नहीं होता। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको खुद ही दिखेंगे और वो भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। और फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हम अपने होटल एंटर कर रहे हैं। ये हमारी 2 दिन की ट्रिप थी, जिसमें एक दिन में हम मनोविकास केंद्र और न्यूरो साइंस में काउंसलिंग को ख़त्म किए। मॉर्निंग में हम न्यूरो साइंस का लिए थे अपॉइंटमेंट और इवनिंग में मनोविकास केंद्र का। और नेक्स्ट डे जो एक दिन बचता है, उस दिन हम अदिति को थोड़ा घुमाएं और शॉपिंग करवाएं। इससे क्या होता है कि अदिति को भी डेली रूटीन से एक ब्रेक मिल जाता है। और 2 दिन के ब्रेक मिलने से अदिति भी खुश हो जाती है और फिर वापस आकर डेली रूटीन के काम में लग जाती है। और यहाँ अदिति अपने रूम जा रही है और अदिति काफ़ी एक्साइटेड है। वो फ़ोन लेकर अपनी दादी और नानी को कॉल लगाकर कह रही थी कि हम यहाँ पहुँच गए। फ्रेंड्स, ये हमने अदिति को सिखाया है कि आप कहीं भी अगर जा रहे हो और घर पे अगर आपका कोई वेट कर रहा है, तो आप उसे एटलीस्ट फ़ोन करके बता दो कि आप वहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ अदिति पहुँच कर ही उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो हमने इवनिंग के लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए, बेबी कॉर्न चिली और वेज स्प्रिंग रोल। अदिति को बेबी कॉर्न बहुत पसंद है। और अदिति अपने स्नैक्स को बहुत अच्छे से एंजॉय की। स्नैक्स वाकई में बहुत टेस्टी था और अदिति को होटल पार्क प्राइम के बेबी कॉर्न चिली बहुत पसंद है। हमने होटल पार्क प्राइम इसलिए लिया क्योंकि ये न्यूरो साइंस के बहुत पास था। हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहले न्यूरो साइंस में काउंसलिंग कराई, फिर हम MVK से काउंसलिंग कराई। और पेट पूजा करने के बाद हमने थोड़ी रेस्ट की और रेस्ट करने के बाद हम होटल के पास में ही एक मॉल पे गए, फोरम मॉल। और फोरम मॉल में थोड़ी देर घूमने के बाद उसने थोड़ी सी डिनर की, क्योंकि इवनिंग के स्नैक्स जो है वो बहुत हेवी हो गए थे, तो अदिति ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया। फ्रेंड्स, हमारे बच्चों को हर चीज़ सिखाने की ज़रूरत होती है और उन्हें सिखाने के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर चीज़ प्यार से सिखा सकते हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे अपने पेरेंट्स के मूड को भी नोटिस करता है। अगर आपका मूड सही है तो बच्चा भी ठीक रहता है। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर पॉजिटिव बिहेवियर से अच्छा रिस्पांस देता है। और यहाँ अदिति डिनर करने के बाद हम होटल के लिए निकल गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम होटल के रेस्टोरेंट गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था और हम 8:30 ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए, क्योंकि 10:30 हमारा काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट था। फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चे की हर 3 से 6 महीने में एक काउंसलिंग ज़रूर करें कि बच्चे को आगे और क्या सिखा सकते हैं, क्या हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की फंक्शनिंग को बेटर हम थेरेपी और काउंसलिंग से ही कर सकते हैं। लेकिन बच्चे की फंक्शन कब तक इम्प्रूव करेंगे, ये बच्चे की स्थिति पर डिपेंड करता है। और यहाँ अदिति ब्रेड में जैम और बटर लगाकर खा रही है। मैंने ये सब अदिति को सिखाया है कि अपना काम खुद करो, ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने।
और यहाँ ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम निकल गए न्यूरोसाइंस काउंसलिंग के लिए। न्यूरोसाइंस में काउंसलिंग के बाद हम MVK गए। फ्रेंड्स, हम न्यूरोसाइंस और MVK में वीडियोस नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ वीडियोस अलाउड नहीं थे। और काउंसलिंग ख़त्म होने में 4:30 बज गए और फिर हम 5 बजे तक अपने होटल रूम वापस आ गए। चूँकि अदिति ने पूरा दिन हमें और साइकोलॉजिस्ट को कोऑपरेट किया, तो हम रात को उसे उसका फेवरेट मॉल साउथ सिटी मॉल घुमाने लेकर गए। और हमने भी अदिति को प्रॉमिस किया था कि हम काउंसलिंग के बाद मॉल जाएंगे हम और वहाँ से आपके लिए कुछ शॉपिंग करेंगे। वहाँ 2 घंटे हमने रेस्ट की, उसके बाद 7 बजे हम मॉल के लिए निकल गए। और यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें मॉल पहुँचने में ही 1 घंटे लग गए। फाइनली हम मॉल पहुँच तो गए, लेकिन इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि अनफॉर्चुनेटली अदिति शॉपिंग ही नहीं कर पाई। वो सीधा डिनर के लिए चली गई क्योंकि वो टाइम की बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। वो टाइम से डिनर करती है, टाइम से लंच करती है। इस मामले में वो पंक्चुअल है। शॉपिंग नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन डिनर और लंच का टाइम सेम होना चाहिए। डिनर के बाद हम वापस होटल आ गए क्योंकि हम होल डे थके हुए थे। और नेक्स्ट डे अदिति ने वापस मॉल में आकर अपनी शॉपिंग की क्योंकि हमने उसे प्रॉमिस किया था। और अदिति यहाँ जी भर के अपनी शॉपिंग की, कुछ ड्रेसेस लिए और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली। इसके बाद आफ्टरनून में अदिति यहाँ अपना लंच की। और लंच करने के बाद हम वापस होटल आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे हम रिटर्न होने वाले थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस बैक टू होम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।